ये जी एक VFD इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है वो सिंगल फेज़ 220 है और इस लेथ मशीन के साथ जो मोटर लगी हुई है वो 3 फेज़ है। ठीक है, इस मोटर को जो है वो 3 फेज़ डेल्टा में कन्वर्ट करके तो इस मोटर के साथ लगाया गया है। अगर आप इस मोटर के टर्मिनल्स को देखें, ये नीचे वाले पावर टर्मिनल्स हैं सारे। ठीक है, RST मतलब तीनों फेज़ यहाँ पर लगाए जाते हैं अगर आपके पास सिंगल फेज़ 220 है, लेकिन हमारे पास चूँकि 220 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं और सिंगल फेज़ है तो इसलिए RST में से दोनों में से किसी के ऊपर जो है वो 220 आप न्यूट्रल फेज़ लगा दें। और इसके अलावा ये 3 तारें जो आपको नज़र आ रही हैं, रेड, ब्लैक और ये मतलब पुरानी रेड है। ठीक है, तो ये तीनों तारें जो है वो मोटर की हैं। अगर आप इसको नीचे से देखें तो वो UVW या B1 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये VFD कंट्रोल की ऊपर वाली जो है वो सारी कंट्रोल की पिनें हैं। नीचे वाली जो है वो पावर वाली हैं और ये ऊपर वाली जो है वो कंट्रोल की पिनें हैं। और कंट्रोल में भी ये जो आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए बेसिकली ना मोटर की जो स्पीड होती है उसके कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा ये जो आपको ब्लैक, ग्रीन और वाइट कलर की वायर नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये भी कंट्रोल टर्मिनल ही हैं। इनके ज़रिए कमांड दी जाती है इन्वर्टर को कि आपने मोटर को क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक मिनट अभी आपको चला के चेक करवाते हैं। तो ये मैं ब्रेकर ऑन करता हूँ तो ये VFD इन्वर्टर ऑन हो गया। ठीक है, VFD इन्वर्टर ऑन हो गया तो ये देखें इस वक्त जो है वो मोटर बिल्कुल बंद है। ये मैं मोटर का आपको जो है वो चेक बता रहा हूँ। तो शिकंजा, तो इसको मैं देखिए आहिस्ता आहिस्ता घुमाता हूँ। ये तो ये देखें ये घूमना शुरू हो गई है। इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ वो ये है कि आप अपनी 3 फेज़ मोटर को जिसकी स्पीड को वेरी नहीं किया जा सकता, आसानी के साथ वेरी कर सकते हैं। लेकिन मैं ना इस वॉल्यूम के ज़रिए इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, ऐसे। ठीक है, तो आप इसको देखें कि यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ती जा रही है। अब मैं वेरिएबल से जो है वो इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें यहाँ पर भी इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ये इसी वेरिएबल के ज़रिए मैं इसकी स्पीड स्लो कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं वीडियो में जो है वो स्लो होती जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस वॉल्यूम को ही साइड पे करते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है और क्लॉकवाइज करते हैं तो स्पीड जो है वो आपकी हाई हो जाती है। तो इसके अंदर ही जो है वो इन केस अभी जो है सप्लाई सिंगल फेज़ लगी हुई है और हमने इसकी प्रोटेक्शन वगैरह ऑफ़ की हुई हैं। अगर यहाँ पर सप्लाई 3 फेज़ लगी हुई है और कोई एक फेज़ मिस हो जाता है तो इसके इंटरनल प्रोटेक्शन है, ये आपकी मोटर को डिस्टर्ब होने से बचाता है। उसके अलावा ओवरलोड हो जाती है आपकी मोटर तो उसको बचाता है, ओवर करंट हो जाती है तो उसको बचाता है। इन केस अगर आपकी मोटर का बैरिंग वगैरह में फॉल्ट आ जाता है और मोटर जो है वो लोड लेकर चलना शुरू कर देती है तो इस सारी की सारी सिचुएशन में ये VFD इन्वर्टर जो है ये आपको बचाता है, आपकी जो मोटर है उसको बचा देता है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट स्टार्ट होता है। मतलब ये जिस तरह आम स्टार और डेल्टा में मोटर आपकी एक दफ़ा स्टार में कन्वर्ट होती है, स्टार के बाद डेल्टा में कन्वर्ट होती है, तो मोटर को डायरेक्टली शॉक लगते हैं, झटके लगते हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल और मैकेनिकल स्टैटिक होता है और जो ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो इन की जाती है तो फ़ौरन जो है वो मतलब आपकी मोटर घूमती है और उसके बैरिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उसके अंदर रोटर के ऊपर फ़र्क पड़ता है, वाइंडिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और ये VFD इन्वर्टर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी नंबर 1 तो मोटर की प्रोटेक्शन हो जाती है, नंबर 2 अगर इन केस अगर सप्लाई वगैरह को मिस हो जाती है तो ये उसको मैनेज कर लेती है। अगर आप फॉल्ट्स वगैरह जो है इसके अंदर जो प्रोटेक्शन वगैरह लगी हुई है उसे ऑफ़ कर लेते हैं। बाकी इसकी स्पीड को आप वेरी कर सकते हैं जो कि 3 फेज़ मोटर्स के अंदर या सिंगल फेज़ मोटर के अंदर मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इस मोटर की को फुल स्पीड पे चलाते हैं। ये देखें इसको घुमाने से इसकी फ्रीक्वेंसी 60 पे चली गई और इधर मोटर देखें ये हाई लेवल पे घूम रही है। मोटर की स्पीड मैं स्लो करता हूँ, ठीक है, तो स्लो हो गई है और हाई करते हैं तो ये हाई हो जाएगी।